ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी, अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 2 जून 2024 रविवार को सुबह 5:10 से हो जाएगा, जो कि 2 एवं 3 जून 2024 यानी रविवार और सोमवार की रात में 2:47 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी 3 जून 2024 सोमवार के दिन रहेगी। सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को, वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत 3 जून 2024 सोमवार के दिन ही रखना है एवं एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय है वह 4 जून 2024 मंगलवार की सुबह 5:38 से लेकर 7:38 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत करना हो, जैसे कि आपको अगले दिन प्रदोष का व्रत करना हो या अन्य कोई भी व्रत है, तो आप फल या फलाहारी वस्तु से जल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अपरा एकादशी, अचला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, आपके जीवन पर सदैव बना रहे, आपके जीवन में अपार खुशियाँ प्राप्त हो तथा आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वह कई पंचांगों में रविवार के दिन बताया गया है, वहीं कई पंचांग में सोमवार को बताया गया है। तो यह भी आपको स्पष्ट कर दें कि आपको व्रत कब करना है और एकादशी व्रत में कौन से महत्वपूर्ण नियम लागू किए गए हैं। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नमः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, गीता जी का पाठ करना, एकादशी का व्रत रखना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गोमाता की रक्षा एवं सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। इस बार कुछ पंचांग में एकादशी का व्रत 2 जून रविवार को बताया है, वहीं कुछ पंचांग में 3 जून 2024 सोमवार को बताया है। 2 जून को शिष्मार्थ संप्रदाय के लिए व्रत बताया गया है और 3 जून को 2024 को सोमवार के दिन वैष्णव जनों के लिए व्रत बताया गया है। यदि आप हमारे मत के अनुसार एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको 3 जून 2024 सोमवार के दिन ही रखना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में, शास्त्रों में तथा विष्णु पंचक नाम का ग्रंथ में एकादशी का जो नियम बताए गए हैं उनका सभी वैष्णव जनों को पालन करना चाहिए। एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संपूर्ण तथा दूसरा प्रकार होता है विद्या। संपूर्ण जिस तिथि में केवल एकादशी तिथि होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्ण एकादशी के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है विद्या। विद्या में पुनः 2 प्रकार की एकादशी होती है। एक होती है पूर्व विद्या एकादशी, दूसरी होती पर विद्या एकादशी। पूर्व विद्या एकादशी 10वीं मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी के नाम से जाना जाता है। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल में यानी सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट के समय में यदि 10वीं का नाम मात्र अंश भी रह गया हो तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जित मानी गई है। यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली एकादशी है और पुण्य का नाश करने वाली एकादशी है। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि
वासर दशमी विद्मते नाम पुष्टिवर्धनम मयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह दशमी मिश्रित एकादशी दैत्य के बल को बढ़ाने वाली एकादशी मानी गई है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और दूसरा प्रकार होता है परविद्या। द्वादशी मिश्रित एकादशी को परविद्या एकादशी कहते हैं। द्वादशी मिश्रित ग्रहवा संवृत्र एकादशी तिथि ही द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। इसलिए वैष्णव जनों को, भक्त जनों को पराविद्या एकादशी यानी कि द्वादशी युक्त एकादशी का ही हमेशा व्रत करना चाहिए। कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से भक्ति में वृद्धि होती है। दशमी मिश्रित एकादशी का व्रत करने से पुण्यों का नाश होता है, पुण्यों का क्षय होता है। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग है कि जब भगवान वाराह और हिरण्यक्ष का युद्ध चल रहा था तो भगवान नारायण के बराबर प्रयास करने पर भी बार बार प्रयास करने पर भी हिरण्यक्ष का वध नहीं हो पा रहा था। तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया कि प्रायः यह असुर तो आपकी दृष्टि मात्र से को मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? आप इसका वध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप इसे क्यों नहीं मार पा रहे हैं? तब भगवान श्री हरि बोले कि ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य की माया से मोहित होने से कुछ ब्राह्मण दशमी युक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ता है और एकादशी जो द्वादशी युक्त होती है उसका व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों को दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से राक्षसों का यानी दैत्यों का बल बढ़ रहा है और ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्त एकादशी का व्रत करता है उसके अंदर आसुरी शक्ति बढ़ती है। इसलिए कलयुग में सब लोग मोहित होकर के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करेंगे। इसलिए दुनिया में अशांति बनी रहेगी। जब माता सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ कर के आए तब माता सीता ने वाल्मीकि ऋषि से प्रश्न किया था कि हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन काल में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है, कोई पाप कर्म नहीं किया है, सदैव पतिव्रता रही और पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए? तब वाल्मीकि जी ने सीता माता को जवाब दिया कि आपने कभी पूर्व जन्म में दशमी विद्या एकादशी का ही व्रत किया था। उसी दिन भगवान पूजन अर्चन करके व्रत के नियमों का पालन किया था। इससे आपके पुण्य नहीं आपके पाप में वृद्धि हो गई है। उसी का परिणाम आपको प्राप्त हुआ कि आपको अपने जीवन काल में बहुत सारे कष्टों को झेलना पड़ा। पुराणों में लिखा हुआ है कि दशमी विद्या का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है। एकादशी दशमी विद्या अशुद्ध आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है। इसीलिए उस दिन एकादशी का व्रत कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूर्योदय से पहले एकादशी तिथि समाप्त हो रही हो, तो द्वादशी दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी तिथि में ही व्रत का पालना आपको करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाएगा। इसीलिए सदैव द्वादशी युक्त हरिवासर शुद्ध एकादशी का ही व्रत धारण करना चाहिए। कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूरे एक साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से
मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त एवं माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में यानी कम से कम 1 वर्ष की जब एकादशी हो जाए उसके बाद एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए। यदि स्वयं करवा सके तो अपने घर ब्राह्मण देवता को बुला करके विधिवत पूजन अर्चन उनसे करवा करके एकादशी व्रत का उद्यापन करवाएं। यदि नहीं करवा सकते हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा देवालय में, शिवालय में, आश्रम में, मंदिर में भी आप एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। और यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन हमारे मंदिर में आप संपन्न करवा सकते हैं। इसे तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे और नगद धनराशि हमारे फोन पे के माध्यम से भेजकर एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। लेकिन एक सवाल कई भक्तजनों के दिमाग में आता है कि यदि 2 दिन एकादशी है तो फिर 10वीं तिथि के नियमों का पालन कब करना चाहिए। तो आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि यदि आप सोमवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन रविवार के दिन करना चाहिए। इस दिन आप भोजन कर सकते हैं और जो भी 10वीं तिथि के दिन नियम है उन सभी नियम का निर्धारण आप उस दिन कर सकते हैं। और यदि आप रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे तो आप 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन शनिवार को करें। वैसे तो नियम अनुसार सभी वैष्णव जनों को 3 तारीख के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए और 2 तारीख के दिन 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए तथा 4 तारीख के दिन एकादशी व्रत को खोलना चाहिए यानी व्रत का पालना करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो इसके निमित्त नगद धनराशि दान कर देंगे तो उसका दोष नहीं लगेगा। 10वीं तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है कि एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भव अच्युत। हे कमल नयन, हे भगवान वासुदेव, हे माधव, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके व्रत रख करके दूसरे दिन ही भोजन करूँगा। इस प्रकार यदि आपने मन में निश्चय कर लिया तो भी आपको एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा। लेकिन यदि आपके घर में आपके निवास स्थान पर संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं तथा पूजा स्थल पर आसन बिछाएं या पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर लें या उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर लें और अपने सामने पूजा की थाली में चंदन अक्षत के स्थान पर जव तिल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, पीला पुष्प रखे, दक्षिणा रखे, सुपारी रखे, शुद्ध जल हाथ में लेकर के हाथ की मुद्रा को इस प्रकार करे सामने की ओर और हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले जल रखे, सुपारी रखे, सिक्का रखे, पीला पुष्प रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, जव तिल रखे, अक्षत के स्थान पर रख करके आपको 3 बार बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च कारणं चैव सर्वं मयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोरेदि द्वितीयपरार्धे
श्री श्वेतार्कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टवसन्तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यवर्तेक देशान्तर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे उज्जैन मंडलांतर्गत देवास नाम्नि नगरे संवत् 2081 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे ज्येष्ठ मासे हि कृष्ण पक्षे हि अद्ययः एकादश्यां तद उपरांत द्वादश्यां पुण्यतिथ्यो सोमवासंगतायामः अश्विन दिवसे नक्षत्रे हि मेष राशि स्थिते श्री स्वचंद्रे हि वृषभ राशि स्थिते श्री सूर्ये हि वृषभ राशि स्थिते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु एवं ग्रह गुण गण विशेषण शुभ पुण्य तिथियों। आप सब बोलिएगा मम आत्मनः। अपने नाम व गोत्र का आप सभी उच्चारण कर लीजिएगा। यदि आपको अपना नाम व गोत्र आपका गोत्र याद नहीं है तो आप यहाँ पर ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र भी उच्चारित कर सकते हैं। जो विवाहित माताएं बनी होती है उनको पति पक्ष का गोत्र उच्चारित करना चाहिए और कुंवारी कन्याओं को पिता पक्ष का यानी पिता का गोत्र उच्चारण करना चाहिए। अब आप बोलिएगा श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापो क्षमानार्थम वात पित्त कवचन दोष परिहारार्थम आदित्य अद्यावाहित नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम सर्व देवता प्रसन्नार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी औश्चर्य काल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके शवायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजयादि लाभादि प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे कृष्ण पक्षे अपरा एकादश्यां व्रत कर्मा हम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं अचला अपरा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आप पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं पूरे विधि विधान के साथ में अपरा अचला एकादशी का व्रत कर सकूँ। और यदि मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो आप अबोध बालक जान करके मुझे क्षमादान अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार आप एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। जब हम एकादशी व्रत का आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम अपने माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, तुलसी जी का पूजन करें। कई लोगों ने धारणा फैला रखी है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। केवल ऐसा लिखा हुआ है कि एकादशी के दिन तुलसी जी का जो पत्ता है यदि रविवार हो या बुधवार हो, अमावस्या हो तो नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में आप एकादशी के पहले ही तुलसी जी का पत्ता तोड़ करके रख लीजिएगा। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी जी में जल देना चाहिए। तुलसी जी का पूजन अर्चन भी आप कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करें। यदि संभव हो तो गौ माता को भी फल या फलाहारी वस्तु भी खिलाएं। लेकिन यदि आप गौ माता को अन्न भी खिला देंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन किसी को भी चावल नहीं खाना चाहिए और चावल का उपयोग पूजन में, भोजन में, किसी कार्य में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए और इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माने गए हैं। इसके अलावा मूंगफली दाना, आलू, सभी प्रकार के फल, ड्राई फ्रूट्स, मखाना इत्यादि को भी फलाहार की श्रेणी में माना गया है। फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहार में फलाहारी नमक का ही उपयोग करना चाहिए, सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। चाय, काफ़ी, दूध पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। यदि आप चाहें
तो एक समय फलाहार करें, 2 समय करें, 3 समय करें, जितना चाहे फलाहार करें, लेकिन अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें। एकादशी के दिन आप खीरा ककड़ी भी खा सकते हैं। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के जो फल होते हैं वह भी आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल ना करें। अपने घर में लहसुन प्याज मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग व शेविंग बिल्कुल ना करवाएं। नाखून ना काटे। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन किसी भी का अपमान आपको अनादर ना करना चाहिए। सोना नहीं चाहिए। दिन में रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ संपन्न करने के बाद कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। और यदि आपके घर में ठाकुर जी का विशेष पूजन अर्चन होता हो तो आप उस विधि से पूजन अर्चन करें। यदि नहीं होता है तो एक चौकी के ऊपर पीला या लाल कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में श्री हरिनारायण को आप स्थापित उनके विग्रह का या मूर्ति का स्थापन करें, जैसे राधा कृष्ण जी का या बाल गोपाल जी का या लड्डू गोपाल जी का या फिर भगवान राम जी का या लक्ष्मी नारायण जी का पूजन अर्चन करें। उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके तांबा पीतल या अन्य पवित्र धातु का या मिट्टी का कलश स्थापित करके उसमें आम के पत्ते रख करके नारियल रख करके कलश का पूजन करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन अर्चन करें, उसके बाद कलश का पूजन अर्चन करें, उसके पश्चात भगवान श्री हरि नारायण के विग्रह का पूजन अर्चन करें और कथा का श्रवण करें। कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। ब्राह्मण देवता के मुख से आप कथा का श्रवण करेंगे तो आपको श्री हरि नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। और यदि संभव हो तो अगले दिन जब हम व्रत का पारण करते हैं उस दिन हमको ब्राह्मण देवता को घर बुला करके भोजन करवाना चाहिए। यदि भोजन करवाना संभव नहीं है तो ऐसे में आटा चावल सीधा सामग्री दाल का आप दान करें। और यदि वस्तु भी दान नहीं कर पाते हैं तो आप एकादशी व्रत का पारण के निमित्त ब्राह्मण देवता को नगद धनराशि भोजन के निमित्त प्रदान करके भी आप व्रत का पारण आप कर सकते हैं। एकादशी का व्रत पारणा जब किया जाता है तो उस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और भगवान का पूजन अर्चन करके मानसिक रूप से संकल्प धारण करें। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है, कोई व्यवस्था नहीं है पारणा करने की, तो आप केवल जल पीकर भी भगवान का स्मरण करके भी एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। एकादशी का व्रत का पारणा अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है या मंगलवार अथवा सोमवार का व्रत है, तो ऐसे में आप फल या फलहारी वस्तु से एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जल से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। तुलसी पत्र खाकर भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए तुलसी जी के पत्ते को कभी भी चबाना नहीं चाहिए, गलना नहीं चाहिए, दांत नहीं लगाना चाहिए तुलसी जी के पत्ते को। और एकादशी व्रत का पारणा आप सूखा मेवा ड्राई फ्रूट इत्यादि से भी कर सकते हैं। और अगले दिन कोई और व्रत नहीं है तो आप भोजन से भी दाल चावल रोटी शुद्ध पवित्र भोजन से भी एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए एकादशी व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन चावल खाने का विशेष विधान है, क्योंकि दशमी और एकादशी 2 दिन तक हम चावल नहीं खाते या सेवन चावल का नहीं परित्याग करते हैं। ऐसे में पारणा वाले दिन हमको अनिवार्य रूप से चावल खाना चाहिए। यदि पारणा वाले दिन कोई और व्रत हो तो शाम को जब आप भोजन करें उस समय भी आप चावल का उपयोग भोजन में कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखें पारणा वाले दिन किसी भी मनुष्य को लहसुन प्याज मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
साथ ही एक बात का और हम आपको बता दें कि यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक पहले से लगा हुआ है या अचानक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। माताएं बहनें रजस्वला धर्म मासिक धर्म या पीरियड अवस्था में है तो उनको भी एकादशी व्रत धारण करना चाहिए, लेकिन अशुद्ध अवस्था में, सूतक की अवस्था में, पीरियड की अवस्था में भगवान का स्पर्श या पूजन कार्य नहीं करना चाहिए। यदि गर्भवती माताएं बहनें एकादशी का व्रत करना चाहती है तो अच्छी प्रकार से फलाहार करके या फलाहारी वस्तु खा करके वो भी एकादशी व्रत धारण कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। वैसे तो सभी नियमों का पालन करके एकादशी व्रत का आपको करना चाहिए, लेकिन यदि आपके शरीर में कोई रोग है, कोई पीड़ा है, कोई व्याधि है और आपको दवाई लेनी है तो कोई दोष है नहीं लगेगा। दवाई खाने का कोई दोष नहीं लगता है, जल पीने का कोई दोष नहीं लगता है। वैसे तो निर्जला जो एकादशी होती है उस दिन ही आपको निर्जला व्रत करना चाहिए, लेकिन कई भक्तजन श्रद्धा और भक्ति से सभी एकादशियों में या कुछ एकादशियों में निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन ध्यान रखें यदि उनका शरीर साथ नहीं देता है तो उनको निर्जला बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है अपने शरीर की रक्षा करना। मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म होता है अपने शरीर की रक्षा करना, क्योंकि हमारे शरीर में आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास है। इसीलिए उन परमात्मा का ध्यान रखते हुए, उनकी रक्षा करते हुए हमें व्रत धारण करना चाहिए। बहुत अधिक व्रत का उपवास बिल्कुल मत करें, बहुत कठोर उपवास भी ना करना चाहिए। यदि एकादशी व्रत करने में आप सामर्थ्यवादी नहीं हो तो केवल व्रत कथा भी यदि आप सुन लेंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। और व्रत कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा भी अवश्य प्रदान कर देंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि एकादशी व्रत कथा से भी एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और एकादशी तिथि यदि समाप्त हो जाए तो भी आप अगले दिन ही व्रत का पालना करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि एकादशी तिथि तो समाप्त हो गई है फिर हम व्रत खोल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकादशी व्रत ब्रह्म मुहूर्त आरंभ होकर के अगले दिन सूर्योदय तक लगातार जारी रहता है। और इस बार अपरा एकादशी का व्रत, अचला एकादशी का व्रत 3 जून 2024 सोमवार के दिन ही सभी भक्तजनों माताओं बहनों को करना चाहिए और अगले दिन ही एकादशी व्रत का पालना आपको करना है। अब हम आप सभी को अपरा एकादशी व्रत कथा अगले वीडियो में सुनाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और एकादशी व्रत सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।